साधु सूप स्वभाव, सार सार गह रहे, थोथा दे उड़ाए। भारत की परंपराएं साधना प्रधान, साधना, इंद्रियों को साधना, मन को साधना, प्राण के गति को साधना, शरीर को साधना, साधना, उपासना, आराधना यानी सेवा। उपासना अपने समीप, इंद्रिया रहें, अपने को समझें साध करके, और साधना से आराधना, सेवा। सेवा संतुलन का, प्राकृतिक संतुलन, ब्रह्म सत्य का संतुलन, सत्य और संसार में सामंजस्य, आर्थिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, प्राण के गति में संतुलन, वाणी में संतुलन, आहार में संतुलन, संतुलन, सामंजस्य, शक्ति और शांति, सुगंध, सामाजिक चिंता, सामाजिक सुख, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, ये धर्मार्थ, धर्माचरण, मंगलाचरण, संभाव, सभी में संभाव हो, परमात्मा ही की जैसा भाव सब में हो, क्योंकि जो कुछ है परमात्मा से ही प्रकृति संसार है। तो परमात्मा ही के जैसे भाव हो, परमात्मा की जैसे विचार हो, परमात्मा की जैसे कर्म हो। जीवन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा देने से मिला है, प्रकृति के सहारे से मिला है। संसार के सामाजिक पारिवारिक सहयोग माता पिता के द्वारा मिला है। तो जिसके लिए मिला है, जिसके द्वारा मिला है, उन्हीं को समर्पित, अर्पित, ये भारत की सनातन संस्कार संस्कृति है, जो सदाचार न्यायपूर्ण है, सबके कल्याण हितों को साधने वाली है। लेकिन धर्म ने जाति नहीं बनाया, धर्म तो संभाव की बात करता है। जातियां जो पूर्व में रही वो रोजगार सूचक, रोजगार के आधार पर उनका जातिकरण, सुविधा के आधार पर रोजगार की सुविधा देती थी जातिगत आधार पर। लेकिन आज तो जातिगत आधार पर रोजगार नहीं है। आज जाति और धर्म का संभाव नहीं है, संतुलन, सामंजस्य, समरसता नहीं है। तो आज धर्म का प्रयोग, जाति का प्रयोग सिर्फ राजनीति के लिए प्रयोग हो रहा है। एन केन प्रकरण जनता को, जनता के श्रम समय, जनता को मूर्ख बना करके, प्रलोभन दे करके, भ्रम में रख करके जनता इन नेताओं के लिए जी रही है। नेताओं को अधिक से अधिक, अधिकारियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, सम्मान मिले। आज जनता जनार्दन का जीवन इसीलिए है, इनके सुविधा के लिए, इनके सुविधा की पूर्ति के लिए। जिन मीडिया के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा
जिन व्यवस्थाओं के द्वारा, संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए, संतुलन की बात होनी चाहिए, लेकिन आज तो मीडिया दो पक्षों में बट गई है। एक महागठबंधन को जिता रही है कि उसका शासन सत्ता हो, दूसरी मीडिया एनडीए को कि कौन शासन सत्ता में रहेगा और उनके द्वारा सुख सुविधा मिलेगी, जबकि मीडिया का काम सरकार के कामकाज का कि ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी से संतुलन, सामंजस्य, न्याय स्थापित करने का पुनरीक्षण करना, जनता का समस्याओं का पुनरीक्षण करना, ये मीडिया का काम, यही संत का काम होना चाहिए, यही नेता का काम होना चाहिए। लेकिन आज ये अनीत बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। तो अनीत मार्ग से ही, अधर्म मार्ग से ही समस्याएं पैदा हो रही हैं और ये समस्याओं से ही अब समाधान निकलेगा। किसान की आय घटती जा रही है, इसलिए उसका कृषि से मन हट रहा है। वो पेड़ पौधे अधिक लगा रहा है, जिससे अन्न की संकट पैदा होगा। जल और वायु की संकट पहले ही विकास के द्वारा प्रदूषित कर दिया गया है, उसका संकट तो पहले ही, प्राण का संकट, जल का संकट, प्रकृति में संकट पैदा हो गई है। तो इस अनीत के मार्ग से जब आम आदमी के जेब में पैसा नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं होगा, सरकार को ज़्यादा टैक्स नहीं मिलेगा और ब्राह्मण की जिस तरह से उपेक्षा, सत व्यक्तियों की उपेक्षा, सदाचार की उपेक्षा संविधान के द्वारा सनातन धर्म पर नियंत्रण सरकार ने किया है। धर्म स्वतंत्र नहीं है, पक्षपात किया है, जिससे सत व्यक्तियों उपेक्षित हो रही हैं। सत व्यक्तियों के उपेक्षित होने से ब्राह्मण की उपेक्षा है, ब्राह्मण की उपेक्षा होने से ब्राह्मण ही समाज को संगठित कर सकता है, किसी पार्टी को बहुमत दिला सकता है, बहुमत की सरकार बना सकता है। तो अब बहुमत की सरकार भी किसी की नहीं बनेगी और लोगों के पास, आम जनमानस के पास ज़्यादा धन नहीं होगा खर्च करने के लिए। तो एकाधिकार, जो व्यापार, बड़े व्यापारी भी के लिए संकट पैदा होगा। संकट क्या, एकाधिकार उनका समाप्त होगा, टैक्स के पैसे टैक्स ज़्यादा लोगों को, सरकार को नहीं मिलेगी, तो अनाज की संकट होगी, प्रकृति का संकट होगा। ये समस्याओं से ही अब समाधान होगा, स्वार्थ से ही परमार्थ होगा, स्वार्थ से ही लोगों का मोह भंग होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वही लोग जो धार्मिक आचरण जिनमें होगा अपनी व्यय को कम करेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, उन्हीं का जीवन सुरक्षित होगा। जय श्री राम।